हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 16 डिस्क फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसके पहले का वीडियो मैंने देखा था व्हाट आर द डिस्क फ्रीक्वेंसी। तो चलिए समझते हैं कि डिस्क फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिर से शॉर्ट अबाउट डिस्क फ्रीक्वेंसी। Disk vibrates in a certain frequency is called the disk frequency, and it depends on nodal diameter and nodal circle. Disk frequency is a combination of nodal diameter and nodal circle. And nodal diameter is an imaginary line or diameter which doesn't move or change with time. Similarly, nodal circle is imaginary circle which doesn't move or change with the time. Now, what are the force frequency? अभी इसके पहले हमने देख लिया था नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिस्क का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी हम समझते हैं कि what are the exciting frequency या force frequency for the disk which can cause the interference or excitation और resonance। तो इसमें क्या आता है, IGV इनलेट गाइड वेन एंड DGV डिफ्यूजर गाइड वेन्स वैन। IGV एंड DGV वेन पास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें होते हैं इनलेट गाइड वेन का 1 इंटू RPM एंड 2 इंटू RPM, ये IGB का हो गया। सिमिलरली डिफ्यूजर गाइड वेन या DGV का 1 इंटू RPM एंड 2 इंटू RPM। एंड इसके अलावा होता है फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ नोडल डायमीटर। इसको थोड़ा बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए, ये सब है आपके एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द डिस्क फ्रीक्वेंसी। अभी समझते हैं विथ एन एग्जांपल। लेट्स से स्पीड ऑफ व्हील इज 6000 rpm, इनलेट गाइड वेन नंबर ऑफ इनलेट गाइड वेन इज 7 एंड डिफ्यूजर गाइड वेन इज 28। तो IGB का 1 इंटू RPM क्या होगा, 6000 into 7 into 1 upon 16, which is 700 hertz. 2 into RPM IGB होगा 6000 into 7 into 2 upon 600, sorry upon 60, it is 1400 hertz. DGB का 1 into RPM होगा 6000 into 28 into 1 upon 60 is 28000 RPM, sorry 2800 hertz. and DGB का 2 into RPM जो होगा 6000 into 28 into 2 upon 60, it is 5600 hertz. तो अगर 600 RPM है, IGB 7 है एंड 28 DGB का नंबर ऑफ वेन्स है, तो इतने सारे 1 into RPM एंड 2 into RPM ऑफ IGB एंड DGB का एक्साइटिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी होगा। अभी नोडल डायमीटर का फोर्स फ्रीक्वेंसी समझते हैं। एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फोर्स फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है which is equal to absolute of L into N plus minus M bracket close into N upon 16। क्या क्या है इसका मतलब, F हो गया आपका, सॉरी यहाँ F लिखा ही नहीं, एक्चुअली फोर्स फ्रीक्वेंसी F, इट इज मिसिंग, F is equal to this formula, इसलिए F लिखा हुआ है एक्साइटिंग या फोर्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। L हो गया नंबर ऑफ व्हील ब्लेड्स या एम्पेलर ब्लेड्स, ये ना कांस्टेंट हो जाएगा। एन का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू एल, एल जितना होगा वहां से 0 से लेके वहां तक का वैल्यू एन होगा। कैपिटल एन होगा स्पीड ऑफ द व्हील या इम्पेलर, उसको आरपीएम बोलेंगे। एम क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम, एम का वैल्यू मतलब मैक्सिमम नंबर कितना होगा, वो होगा 0.5 इंटू एल फॉर इवन नंबर ऑफ ब्लेड्स एंड 0.5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एल माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज फॉर ऑड नंबर ऑफ ब्लेड्स। तो नंबर ऑफ एम फॉर एक्साइटिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ नोडल डायमीटर एम प्लस 1, क्योंकि उसमें जीरो एक ऐड हो जाएगा। अगर ये एम का वैल्यू 4 है तो जीरो बढ़ जाएगा, इसलिए 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 तो 5 हो गया। तो एम प्लस 1 क्यों हो गया, क्योंकि जीरो से लेके एम तक करेंगे तो एक एम जीरो बढ़ गया, इसलिए एम प्लस 1 हो गया। जीरो एम का वैल्यू अगर जीरो है तो उसको हम बोलेंगे जीरो नोडल डायमीटर फोर्स फ्रीक्वेंसी।
अगर m का वैल्यू 1 है तो खोलेंगे 1 नोडल डायमीटर फोर्स फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली m का वैल्यू 2 है तो 2 नोडल डायमीटर फोर्स फ्रीक्वेंसी, एंड m का वैल्यू 3 है तो 3 नोडल डायमीटर फोर्स फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन। और m का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है इतना तक होगा। अभी एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा। लेट अस एज्यूम नंबर ऑफ ब्लेड L का वैल्यू 2 है एंड स्पीड 6000 आरपीएम है, तो कैसे निकालेंगे फोर्स फ्रीक्वेंसी नोडल डायमीटर का। L क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स इज 2, तो L का वैल्यू 2 हो गया। कैपिटल N आरपीएम है तो 6000 आरपीएम हो गया। स्मॉल n का वैल्यू 0 से लेके 2 तक, तो 0 1 2, ये n स्मॉल n का वैल्यू हो गया। और m का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम नंबर है 0.5 इंटू एल, एल क्या है 2, तो इसलिए 1 हो गया। तो अभी नंबर ऑफ m कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि m प्लस 1, m का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो कितने नंबर होंगे, 0 होंगे और 1 होंगे, ये 2 हो गए। अभी m का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0, स्मॉल n का वैल्यू 0, तो 0 नोडल डायमीटर फोर्स फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला इसमें डाल देंगे तो ये आ जाएगा 0 हर्ज, तो इसका मतलब कोई हुआ नहीं। फिर m का वैल्यू 0, n का वैल्यू n करेंगे तो इसमें डेटा डालेंगे तो आ जाएगा आपका 200 हर्ज 0 नोडल डायमीटर के लिए। फिर m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 2, तो 0 नोडल डायमीटर वाले हो जाएंगे 400 हर्ज। इसका मतलब 0 नोडल डायमीटर के 0 से कंसीडर, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 200 400 आपका दो हो गए नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसका 0 नोडल डायमीटर है। अभी m का वैल्यू 1 और स्मॉल n का वैल्यू 0, तो आ गए आपके 100। ओके, हर्ज। m का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू 1 एंड स्मॉल n का वैल्यू 1, तो 1 नोडल डायमीटर की फ्रीक्वेंसी 2 हो गए, क्योंकि एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, तो माइनस किया तो 100 आ जाएगा, प्लस किया तो 300। अभी कैपिटल M का वैल्यू 1 एंड स्मॉल m का वैल्यू 2, तो इसमें भी 2 होंगे, एक बार माइनस करेंगे तो 300, प्लस करेंगे तो 500। इसका मतलब जी 1 नोडल डायमीटर के 100 हर्ज एक फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ इसमें 100 और 300, तो 300 हर्ज होगा इसमें, 300 और 500 इसमें 500, तो इसलिए 100 300 500 हर्ज फ्रीक्वेंसी हो गए 1 नोडल डायमीटर के, और 0 के कितने हो गए थे 200 400। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि सेट ऑफ फोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ नोडल डायमीटर 0 will excite only 0 nodal diameter natural frequency। इसका मतलब ये जो 0 वाले हैं वो 0 नोडल डायमीटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी को एक्साइट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। सिमिलर अगर 1 नोडल डायमीटर का जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो 1 नोडल डायमीटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही एक्साइट करेगा, दूसरे फ्रीक्वेंसी को नहीं करेगा। तो चलिए आगे। अभी एनालिसिस का बेसिक फंडा तो ये है कि वी हैव टू मेंटेन द सेपरेशन बिटवीन एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंडिंग द डिस्क फ्रीक्वेंसी, देन फाइंडिंग द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, देन वी हैव टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड सेपरेशन मिनिमम 10% होना चाहिए, एंड सेपरेशन मार्जिन का फॉर्मूला है परसेंटेज में ब्रैकेट स्टार्ट एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी या फोर्स फ्रीक्वेंसी माइनस डिस्क फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 अपॉन एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये मार्जिन 10% एंड अबव होना चाहिए। अभी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। A impeller has two number of blades and operating at a speed of 6000 rpm. Number of inlet guide vanes, IGB and diffuser guide vanes are 728 respectively. Do the disk natural frequency analysis। ये समझने के लिए हमने दो ही रखा है, हालांकि दो का इम्पेलर, अगर कंप्रेसर का व्हील का बात करें तो 16 17 होते हैं,
दो तो जस्ट इसलिए रखा है कि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। आईजीबी डीजीबी वैन पास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। स्पीड ऑफ इम्पेलर 6000, आईजीबी 7, डिफ्यूजर 28। तो आईजीबी का 1 इंटू आरपीएम 700 हो गया, आईजीबी का 2 इंटू आरपीएम 1400 हो गया हर्ज, डीजीबी का 1 इंटू आरपीएम 2800 हर्ज हो गया, एंड डीजीबी का 2 इंटू आरपीएम 5600 हर्ज हो गया। तो ये तो हो गया आईजीबी एंड डीजीबी के 1 इंटू आरपीएम एंड 2 इंटू आरपीएम एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। अभी दूसरा जो है एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नोडल डायमीटर के लिए, एल का वैल्यू 2 है, कैपिटल एन का वैल्यू 600 है, स्मॉल एल का वैल्यू कितना होगा 012 एल के बराबर तक होना चाहिए, एंड कैपिटल एम जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम कितना होगा 0.5 इंटू टू इज 1। सो इसे नंबर ऑफ एम फॉर एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी एम प्लस वन, यानी एम का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इज 2, और क्या क्या होंगे 0 नोडल डायमीटर 1 नोडल डायमीटर। तो सेम वे कैलकुलेशन किया, एम के 0 होने पे स्मॉल एन का वैल्यू 0 1 2 3 डालेंगे तो कितने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है 20 200 400, और सिमिलरली एम का वैल्यू कैपिटल वैल्यू 1 डालने पे स्मॉल का वैल्यू 0 1 2 डालने से प्लस माइनस दोनों कंसीडर करने पे 100 100 300 एंड 300 500 हो गए। तो इतने सारे हमारे फोर्स फ्रीक्वेंसी हो गए। अभी एनालिसिस कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला है, एल का वैल्यू इतना है। तो सबसे पहले इस साइड में हमने लिख दिया एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे आईजीबी का 1 इंटू आरपीएम, आईजीबी का 2 इंटू आरपीएम, डीजीबी का 1 इंटू आरपीएम एंड डीजीबी का 2 इंटू आरपीएम। सिमिलरली हमने जीरो नोडल डायमीटर का वैल्यू 0 200 400 लिख दिया, एंड वन नोडल डायमीटर का 100 100 300 300 एंड 500 लिख दिया। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जीरो नोडल डायमीटर के, एंड वन नोडल डायमीटर का दिया हुआ है तो हमने 1100 जीरो नोडल डायमीटर के फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड 1700 है वो वन नोडल डायमीटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आईजीबी का 1 इंटू एंड 2 इंटू एंड डीजीबी का 1 टू 2 इंटू आरपीएम, ये इसके साथ रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए दोनों के बीच सेपरेशन निकाला है। लेकिन जीरो नोडल डायमीटर जो ये तीन है, 0 200 400, ये जीरो नोडल डायमीटर का है, इसका इसके साथ ही होगा, इसलिए हमने इसके साथ सेपरेशन किया, इसके साथ जरूरत नहीं है। सिमिलरली वन नोडल डायमीटर का जो भी है ये जीरो के साथ नहीं होगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये वन के साथ सेपरेशन कैलकुलेट किया। आप सभी में देखिए तो सेपरेशन जो है above 10% है, and so we can say the disk is safe for operation. So thank you for watching.